गरीब बहू का पुश्तैनी लहंगा। एक मारवाड़ी परिवार में विक्रम नाम के लड़के की शादी गांव की एक बहुत गरीब लड़की ममता के साथ हुई। जैसे ही वो ब्याह कर अपने ससुराल आई, उसकी सास और ननद उसे देखकर मुंह बनाने लगे। भाई आओ, हम लोग शहर में रहते हैं, फिर गांव की गवार लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी। पायल बिल्कुल सही कह रही है विक्रम, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। अपनी सास और ननद की बातें सुनकर ममता की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ अब भी गांव की रहने वाली हो और ममता बहुत अच्छी लड़की है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कर पाएगी कि इसे मैं पुश्तैनी लहंगा दे सकूं। कोई बात नहीं माँ, इसे आपके पुश्तैनी लहंगे का लालच नहीं है। खैर, रात को उसकी पहली रसोई की रस्म थी। उसने सबके लिए खाना बनाया। सब एक साथ खाने लगे। इसने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगी, वरना इसे घमंड आ जाएगा। चलो, कम से कम खाना तो बनाना आता है तुम्हें। ममता उस वक्त कुछ नहीं बोली। रात में विक्रम और ममता की सुहागरात थी। तभी उसने बहुत बड़े बक्से से एक सिलाई मशीन निकाली। ममता, आज हमारी सुहागरात है और तुम कपड़े सिलने जा रही हो। विक्रम, ये सिलाई मशीन मेरे पापा ने मुझे बड़े प्यार से दी है, पहले इसकी पूजा करूंगी। ममता ने पहले सिलाई मशीन की पूजा की, उसके बाद सुहागरात हुई। अगली सुबह उसने अपनी सास को एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी साड़ी गिफ्ट की। सासू माँ, मैंने कई साड़ियों को जोड़कर ये साड़ी आपके लिए डिजाइन की है, कैसी लगी आपको? तुझे सिलाई करना भी आता है? हाँ, साड़ी तो अच्छी लग रही है वैसे। माँ, इनकी ज्यादा तारीफ मत करो। पुरानी साड़ियों को जोड़कर आपके लिए साड़ी बना दी, ये तो आपके लिए शर्म की बात है। पायल, तुम भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हो। तुमने तो आज तक माँ के लिए कुछ नहीं बनाया, ममता ने बना दिया, तो तुम उसकी बुराई कर रही हो। खैर, ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर उन्हें देखने आए। गर्मी का मौसम है, बाहर लू चल रही है, इन्हें वायरल फीवर हो गया है। इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखते रहना और दवाइयाँ मैंने दे दी हैं, समय से खिलाते रहना। इतना बोलकर डॉक्टर साहब चले गए। शाम को ममता सास के कमरे में गई। सासू माँ, दवाई का टाइम हो गया है, जल्दी से दवाई खा लीजिए, फिर मैं आपके सर पर पट्टी रख देती हूँ। सबसे पहले उसने दवाई खिलाई, फिर उनके सर पर पट्टी रखने लगी। तभी वहाँ पर उसकी ननद आ गई। उसके हाथ में पुश्तैनी लहंगा था। भाभी, ये लो अपना पुश्तैनी लहंगा। मुझे पता है तुम माँ की सेवा सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हें पुश्तैनी लहंगा मिल सके। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि जब से ये आई है दिन भर काम किया करती है और मेरी इतनी सेवा भी कर रही है। नहीं सासू माँ, मुझे इस पुश्तैनी लहंगे का कोई लालच नहीं है। जब तक आप मुझे अपनी खुशी से ये लहंगा नहीं देंगी, तब तक मैं नहीं लूंगी। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। देख रही हो पायल, कितनी अकड़ है इसके अंदर। मेरे पैर दबा रही थी, कितना अच्छा लग रहा था मुझे। बेटी, जरा तुम मेरे पैर दबा दो। माँ, आपको तो पता ही है बहुत जल्दी मेरा फैशन शो होने वाला है, मुझे तैयारी करनी है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। फिर लैपटॉप पर कुछ ड्रेस के डिजाइन बनाने लगी। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, फिर मुझे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगेंगे, या फिर मैं किसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगी। तो इस तरह पायल अपने कंपटीशन की तैयारी करने लगी। इधर ममता हमेशा दिन भर काम किया करती थी, अपनी सास की सेवा करती थी और बाकी बचे समय में अपनी मशीन पर कुछ कपड़े सिला करती थी। कुछ दिनों बाद समर फेस्टिवल चालू हो गया। एक रात पहले उसके पति ने कहा, ममता, हमारे यहाँ मई के महीने में समर फेस्टिवल मनाया जाता है। बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, हर गली को सजाया जाता है, पटाखे छुड़ाए जाते हैं। ये त्योहार कल ही है, ये लो पैसे, कल बाजार से जो भी सामान लाना हो ले आना। ठीक है। अगले दिन जैसे ही ममता बाजार जाने के लिए बाहर निकली तो देखा पूरा मोहल्ला सजा हुआ था। बाजार जाकर देखा तो लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ बेचारे भिखारियों पर और उनके बच्चों पर पड़ी। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो हर त्योहार अच्छा है, पर इनके बारे में कोई नहीं सोचता। खैर, शॉपिंग करने के बाद जब वो घर लौट रही थी तब उसे किसी दीवार पर बहुत सारे पुराने कपड़े टंगे हुए दिखाई दिए। ममता वो सारे कपड़े लेकर अपने घर चली आई। कुछ मोहल्ले की औरतों ने उसे देख लिया और इसलिए वो उसके घर पहुंच गई। तुम्हारी बहू बिल्कुल पागल है क्या? उस दीवार पर गरीबों के लिए कुछ लोग कपड़े रखकर जाते हैं, वो कपड़े तुम्हारी बहू उठाकर घर ले आई। बड़ी बदतमीज है ये। बहू, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस वक्त ममता कुछ नहीं बोली। रात में जब पूरा मोहल्ला त्योहार मना रहा था तब ममता ढेर सारे रंग बिरंगे अच्छे अच्छे कपड़े लेकर बाहर आई। बाहर बहुत सारे भिखारी उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। ममता ने वो कपड़े भिखारियों और उनके बच्चों को दे दिए। सारे लोग ये देख रहे थे। बहन, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता उस पर आपने ध्यान दिया। इतने महंगे महंगे कपड़े आपने हमें दिए, हमारा तो त्योहार ही मन गया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।
सारे भिखारी कपड़े लेकर और उसे दुआएं देकर वहाँ से चले गए। तभी उसकी सास ने कहा, बहू ये सब क्या था? सासू माँ, इन मोहल्ले वालों ने जो कपड़े लाते हुए मुझे देख लिया था, उन्हीं पुराने कपड़ों से मैंने ये कपड़े डिजाइन किए थे और इन भिखारियों को दे दिए। मैं इन्हें अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर तो दे नहीं सकती, तो खुद ही डिजाइन कर दिए। बहू, इसका मतलब वो जो कपड़े तू वहाँ से उठाकर लाई थी, उन्हीं कपड़ों से तूने ये कपड़े डिजाइन कर दिए? माफ करना बहू, बहन जी तुम्हारी बहू लाखों में एक है, ऐसी बहू हर किसी को मिलनी चाहिए। ममता, आज मुझे तुम पर गर्व है। जब पूरा मोहल्ला ममता की तारीफ करने लगा तब उसकी सास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। त्योहार मनाने के बाद जब सब लोग घर आए तब उसकी सास ने वो पुश्तैनी लहंगा ममता को देते हुए कहा, बहू तूने आज साबित कर दिया कि तू इस पुश्तैनी लहंगे की हकदार है। ये ले बहू, आज से पुश्तैनी लहंगा तेरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ। लेकिन उसकी ननद को ये सब अच्छा नहीं लगा। कुछ ही दिनों बाद उसका फैशन शो वाला दिन आ गया। वो पार्टिसिपेट करने पहुंच गई। ममता भी वही पुश्तैनी लहंगा पहनकर पीछे पीछे पहुंच गई, लेकिन वो भीड़ में बिल्कुल कोने में खड़ी हो गई। लेकिन जैसे रैंप वॉक करने के लिए पायल ने 2 कदम आगे बढ़ाए, वैसे ही अचानक स्टेज पर एक स्पार्क हुआ और उसका लहंगा जलने लगा। जल्दी जल्दी फ्लोर टीम ने आग बुझाई। ममता तुरंत पायल के पास पहुंची और उसके कान में कहा, पायल तुम मेरा ये पुश्तैनी लहंगा पहनकर पार्टिसिपेट करो। आप यहाँ क्या करने आ गई? मुझ पर तुम बाद में गुस्सा कर लेना, अभी तुम्हारे पास कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं है। जल्दी से इसे पहनो और पार्टिसिपेट करो, ज्यादा टाइम नहीं है। जितनी देर में फ्लोर डिपार्टमेंट वाले फ्लोर सेटअप कर रहे उतनी देर में ममता पायल को चेंजिंग रूम में ले गई। थोड़ी देर में पुश्तैनी लहंगा पहनकर पायल स्टेज पर आ गई। जैसे ही उसने रैंप वॉक शुरू की, सारे जज खड़े होकर तालियां बजाने लगे। क्या बात है मिस पायल, आपका लहंगा तो बिल्कुल एंटीक लग रहा है। इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए। इसे आपने खुद डिजाइन किया है। इसके बाद पायल कुछ बोल पाती कि ममता स्टेज पर आ गई। हाँ सर, ये मेरी ननद है, बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है। इसे तो एंटीक ड्रेस बनाने का बहुत शौक है। ये लहंगा इसी ने डिजाइन किया है। खैर, ट्रॉफी लेकर पायल और ममता घर चली गई। पायल गुस्सा बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। अगर मैं वहाँ पर झूठ नहीं बोलती और ये बोल देती कि पुश्तैनी लहंगा है तो तुम विनर नहीं बनती, क्योंकि पुश्तैनी लहंगा पहनकर तुम वो शो नहीं जीत पाती। उस शो में खुद के डिजाइन किए हुए ड्रेस पहनकर ही परफॉर्म करना था, ये तो तुमको पता ही होगा। भाभी मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि जिसके साथ मैंने इतनी बदतमीजी की, आज उसी की वजह से मैं ये शो जीत पाई। मैं कई सालों से मेहनत कर रही थी, लेकिन अब वो कंपनी मुझे ऑर्डर देना चाहती है। उनके ऑर्डर में कैसे कंप्लीट करूंगी? ऐसा एंटीक लहंगा मैं कैसे बना सकती हूँ? टेंशन ना लो, मैं हूं ना। रात भर मेहनत करके ममता ने अपने हाथों से उसे पुश्तैनी लहंगे से मिलता जुलता एक एंटीक लहंगा डिजाइन कर दिया। सुबह उसकी सास विक्रम और पायल ये देखकर दंग रह गए। क्या बात है भाभी, मैं तो आपको ऐसी छोटी मोटी दर्जी समझती थी, पर आप तो मुझसे भी बड़ी डिजाइनर निकली। आज मैं और माँ दोनों मिलकर ये पुश्तैनी लहंगा आपको देते हैं। आप ही इसकी असली हकदार हो। उस दिन के बाद पायल बड़ी बड़ी कंपनियों से एंटीक लहंगे बनाने का ऑर्डर लेती थी और ममता घर में बैठकर सारे ऑर्डर कंप्लीट करती थी। तो इस तरह दोनों ननद भाभी मिलकर एंटीक लहंगों का बिजनेस चलाने लगी। आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो सब बाद में, पहले यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अक्कू तू भी यहाँ आ। क्या हुआ पापा? अरे आ तो सही, यहीं से बता दूं क्या सारी बात? इधर तो आ पहले। अब बताओ पापा। तुझे अपने मामा की शादी में जाना है ना, तो देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या लाए पापा? मेरी सुंदर सी लाडो के लिए सुंदर सा लहंगा, और तेरी माँ के लिए देख कितनी प्यारी साड़ी लाया हूँ मैं। अरे वाह पापा, जल्दी दिखाओ ना, और मेरी साड़ी भी तो दिखाओ। अरे रुको तो सही 1 मिनट। उन दोनों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। और फिर, अरे ऐसे ही घूरते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बहुत सुंदर है जी, बहुत बढ़िया। हाँ पापा, मेरा लहंगा तो सबसे अच्छा है, इसका रंग कितना प्यारा है। आप 1 मिनट रुको, मैं इसे अभी पहन कर आती हूँ। वो पहली बार था जब अंकिता ने लहंगा पहना। इससे पहले उसने दूसरी लड़कियों और औरतों को ही लहंगा पहने देखा था। अपने पहले लहंगे की खुशी अंकिता के चेहरे पर छिपाए नहीं छिप रही थी। उस दिन वो लहंगा उतारने को राजी ही नहीं हुई। उसकी इस हरकत को देखकर आशा और ओमकार भी हंस पड़े। ऐसे ही कई साल गुजर गए और फिर एक दिन, अक्कू निम्मी की शादी में चलना है अगले महीने, बता तू क्या पहनेगी? मुझे तो बस आप एक प्यारा सा लहंगा ही दिलवा दो माँ। हे भगवान, जब देखो लहंगा लहंगा। अरे लहंगे के अलावा भी बहुत कुछ होता है पहनने के लिए, हर टाइम लहंगा नहीं पहना जाता है। नहीं ना माँ, मुझे तो बस लहंगा ही अच्छा लगता है। आप एक लहंगा दिलवा दो ना माँ। दिलवा दो ना उसे, कुछ साल बाद अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर तुम ही याद करोगी।
अरे तो क्या लहंगा लेकर जाएगी ससुराल? हाँ, और वो भी बहुत सारे। ऐसे वक्त बीतता गया और फिर अंकिता की शादी तय हो गई। लहंगे की शौकीन अंकिता के लिए तो ये बहुत ही बड़ा दिन था। उसने तो बचपन से ही ठान रखा था कि वो अपनी शादी पर बहुत ही सुंदर लहंगा पहनेगी और उस दिन वो वाकई अपने लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। शादी के बाद अंकिता अपने ससुराल आ गई और फिर ससुराल में। अरे वाह बहू, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। जी मम्मी जी, मेरी माँ ने दिलवाया है। अच्छा, वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन इन लहंगों में ना एक ही दिक्कत रहती है, इतने महंगे होते हैं और फिर दोबारा पहन ही नहीं पाते। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पहनूंगी ना। हाँ, कोई शादी वगैरह या फंक्शन आएगा तो पहन लेना। तभी कमरे में अंकिता का पति अमृत आया। अमृत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंकिता से कैसे बात करे। तभी उसकी नजर अंकिता के लहंगे पर पड़ी। तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी, वो मेरी माँ ने दिलवाया है। हाँ, इसका रंग बहुत ही प्यारा है। हाँ, मुझे वो लहंगा पहनना बहुत पसंद है ना। पता है, बचपन से ही अपनी माँ से कहती थी कि मुझे शादी में बहुत ही प्यारा और सुंदर सा लहंगा दिलाना। अंकिता लहंगे और अपने बचपन की बात किए जा रही थी और अमृत उसे एकटक देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद अंकिता को खुद महसूस हुआ कि वो लहंगे का निबंध पढ़े जा रही थी, तो उसे भी हंसी आ गई। फिर अगले दिन सुबह, अमृत, अंकिता दरवाजा खोलो, चलो तैयार हो जाओ, नाश्ता लग गया है। हाँ माँ, बस 2 मिनट में आया। आप यहीं रुकिए, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर अंकिता ने अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकाले और वो बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर तैयार हो गई। तभी अमृत की नजर उसके कपड़ों पर गई तो अंकिता ने एक दूसरा लहंगा पहना हुआ था। फिर से लहंगा? हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत से लहंगे हैं। अच्छा, चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अमृत अंकिता को देखकर थोड़ा हैरान था, पर अंकिता तो मस्त मौला थी। वो और अमृत नाश्ते के लिए रसोई के पास आ गए। तभी अंकिता के ससुर अमरीश और उसकी सास ललिता की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। अरे वाह, फिर से लहंगा। हाँ मम्मी जी, वो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लहंगा पहनना बहुत पसंद है। अरे बेटी, पर तुम कहीं जा थोड़ी रही हो, घर पर ही तो हो, कुछ हल्का पहन लेती। ये तो इतना भारी भरकम लग रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, उतना भारी भी नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो नाश्ता कर लो। वो पहला दिन था जब अंकिता के लहंगे पहनने की आदत के बारे में सभी को पता चला था। उस दिन के बाद से अंकिता ससुराल में रोज लहंगा ही पहनती। उसके पास कई लहंगे थे। जब ऐसे ही कई दिन बीत गए तो एक दिन ललिता के कमरे में। अरे ललिता, ये बहू रोज लहंगा क्यों पहनती है भाई? पता नहीं, मैंने भी 2-3 बार पूछा तो कहने लगी कि उसे लहंगा पहनना बहुत पसंद है। अरे उसे पसंद होगा, लेकिन रोज रोज लहंगा कौन पहनता है? तुम उससे बात करो, कहो कि सूट सलवार पहना करे। हाँ, मैं वही सोच रही थी, पर ज्यादा इसलिए नहीं बोला कि सोचेगी। आते ही सास ने रोक टोक शुरू कर दी। अरे अब जो सही है वो सही है ना, इसमें रोक टोक कैसी? जी, मैं बात करती हूँ उससे। अंकिता का यूँ रोज रोज लहंगा पहनना ना तो अमरीश को अच्छा लग रहा था और ना ही उसकी सास ललिता को और ना ही उसके पति अमृत को। फिर अगले दिन नाश्ते के वक्त, अंकिता, ये क्या है, तुम फिर लहंगा पहन कर आ गई? वो मम्मी जी, बताया था ना आपको, मुझे आराम रहता है इसमें। वो सब ठीक है कि तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें पसंद है लहंगा पहनना, पर इस तरह नहीं चलेगा ना। जाओ सूट सलवार पहन कर आओ। पर मम्मी जी, मेरे पास सूट सलवार तो है ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें आज ही कुछ सूट सलवार दिला देता हूँ। सास ससुर और पति की जिद के आगे अंकिता कुछ बोल नहीं पाई और दोपहर को अमृत उसे बाजार ले गया और कुछ सलवार सूट दिला लाया। अंकिता बिना मन के सूट सलवार पहनने लगी। फिर 2 दिन बाद, अरे अंकिता, ये क्या है, तुमने फिर लहंगा पहन लिया? मम्मी जी, वो सूट गंदे हो गए थे ना, तो धुलने के लिए डाल दिए। अंकिता सूट सलवार न पहनने के लिए नए नए और अजीब बहाने बनाती रहती। ऐसे ही कई महीने बीत गए, पर कोई भी अंकिता की इस आदत को बदल नहीं पाया। तभी अमृत ने एक आइडिया दिया। माँ, एक तरीका है अंकिता की आदत बदलवाने का। हाँ बता, क्या तरीका है? देखो, लहंगे का कपड़ा भी महंगा आता है और उसकी सिलाई भी महंगी होती है। हाँ वो तो है। तो हम अंकिता को उतने ही पैसे देंगे जिससे वो सूट सलवार ही ले पाए, ना कि लहंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। कुछ दिन बाद जब अंकिता ने अमृत से नए लहंगे के लिए पैसे मांगे तो अमृत ने बजट कम होने का बहाना करके उसे कुछ ही पैसे दिए। अंकिता को ये बात बहुत बुरी लगी। वो जानती थी कि जितने पैसे अमृत ने उसे दिए हैं उसमें एक भी अच्छा लहंगा नहीं आएगा, तो उसने गुस्से में एक भी लहंगा नहीं खरीदा और पैसे संभाल कर रख लिए। ऐसे कुछ महीने बाद फिर जब अमृत ने उसे कम पैसे दिए, कि तो बहुत कम पैसे हैं जी। हाँ सॉरी, पर अभी बजट नहीं है। अंकिता जानती थी कि इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसने अब पहले से ही अपना प्लान तैयार कर लिया था। अब तो अंकिता को जब भी फुर्सत मिलती वो अपना खुद का लहंगा सिलने बैठ जाती और बड़ी मेहनत के बाद उसने अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार कर ही लिया। फिर शाम को, है ये लहंगा तुमने कब लिया? तू तो कह रहा था कि पापा जी वो बजट कम था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना लहंगा मैं खुद सिल लूं।
और देखो ना कितना प्यारा लहंगा सिल गया है ना मम्मी जी? वो तो ठीक है, पर तुमने कहाँ से सीखा सिलाई करना? स्कूल में, होम साइंस में और बाकी वीडियोस देखकर सीख लिया। अब से मैं आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं कराऊंगी। देखो ना मम्मी जी, इस बार भी 300 रुपए बच ही गए। अंकिता की मासूमियत और लहंगे के लिए उसका प्यार को देखकर सारे लोग हंसने लगे। वो समझ गए थे कि लहंगा अंकिता की जान है, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। कुछ महीने बाद अंकिता की शादी की पहली सालगिरह आई। ये लो अंकिता, तुम्हारे लिए तोहफा। थैंक यू मम्मी जी। बाप रे, कितना बड़ा और भारी है। क्या है इसमें मम्मी जी? अंकिता ने जब उस बड़े से गिफ्ट बॉक्स को खोला तो उसमें एक नई सिलाई मशीन थी। नई मशीन देखकर अंकिता बहुत खुश हुई। 2 दिन बाद, सुनिए, और पापा जी आप भी इधर आइए ना। अरे क्या हो गया बहू? पापा जी आओ तो सही, एक सरप्राइज है। जल्दी आप दोनों इधर आओ। अमृत और अमरीश अंकिता के साथ साथ हॉल में पहुंचे तो देखा वहाँ ललिता लहंगा पहने खड़ी थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लो सासू माँ, बहुरानी को सुधारने चली थी और अब देखो खुद ही लहंगा पहन लिया है। कुछ भी हो माँ, बहुत सुंदर लग रही हो। भाई कमाल कर दिया तुमने अंकिता। वो सब ठीक है, पर अक्कू, मैं ये तंबू रोज रोज नहीं पहनने वाली। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।